संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। बल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानो गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग कर रहे थे। पितरो वसवा सद्य सनो मृतो मनु वायुर्वन्य प्रजापाण ऋतुकृता प्रभाकरा आदित्य सविता सूर्या खगा पूघा गवस्तमान सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्य रेता दिवाकरा हरिदस्वा सहस्रार्ची सप्त सप्तर्मरीचमान तिम्रोन्मथना संवस्तुष्टा मार्तंड कुंसमान अग्निगर्भोत ते पुत्रा संखा ससृनासना व्योमनाथस्तमे भूदिर्गिजुषाम पारगा घन वृष्टिपा मित्रो विधि बलमंगम आत्पी मंडली मृत्यु पिंगला सर्वतापना कबर विश्व महातेजा रक्ता सर्वभूतभा नक्षत्र ग्रह ताराणाम धूपो विश्वभावना तेजसाम तेजस्वी आत्सा नम नमस्ते नमः पूर्वाय ग्रे पश्चिमायाद्रे नमः ज्योतिर्गणानां पते दनाधिपते नमः जयाय जय भद्राय हरियस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमोग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रोधाय प्रचंडाय नमोस्ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय पुरुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषांपते नमः तप्तचामी कराभय हरे विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचे लोकसाक्षिणे नास्यतेष विभूतं तमे विसृत प्रभु पायतेस्तपत्तेष वर्षतेष गवस्तभिः एष सुप्तेष स्वागर्ति विहितेश्वरनुष्ठा एष चैवाग्महोत्रं च फलं चैवाग्महोत्रणां देवास्य कृतविशिव क्रतूनां फलमेव च यान कृत्यान् लोकेषु सर्वेश्वरं प्रभु एनमापत्सु कृच्छेषु कान्तरेष्मेषु कीर्तन पुरुषाकस्य नावसेतित राघव पूजे स्वयं मेकाग्रो देवदेव जगत्पदम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयस्यसि ए मुक्ता ततोऽगस्तो जगाम सदागतं धारयामासु प्रीतो राघवः प्रयतन् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भूत्वा धारयामासु प्रीतो राघवः प्रीतात्मा त्रिराचम्य शुचुर्भूता धनुराधाय वीरवान् रावणं प्रेक्ष्य जप्तेजं परम हर्षमवात्वान् त्रिराचम्य शुचुर्भूता धनुराधाय वीरवान् अथर्वरवदन् निरीक्षाणां मुदितमना परम प्रश्यमाणः निश्चरपति संक्षेम मदित्वा स्वर्गणमधिगतो वचस्त्वरेति। इस प्रकार से भगवान सूर्य का स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश भगवान अगस्त्य ने राम जी को किया है और कहा ये 3 बार जप करोगे, पाठ करोगे तो युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त करोगे। इसलिए आदित्य हृदय के विनियोग में ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगा। ब्रह्म विद्या पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे आदित्य हृदय के श्रद्धा पूर्वक 3 पाठ करे तो उसे इसी जीवन काल में विशुद्ध भगवत तत्व का ज्ञान हो ही जाएगा, ब्रह्म विद्या की सिद्धि हो जाएगी और सर्वत्र जय सिद्धौ, संपूर्ण विकारों पर विजय उसको सहज प्राप्त हो जाएगी। ऐसी महिमा भगवान सूर्य की है। तो एक भाव ये भी है कि इसलिए भी सूर्य नारायण का द्वितीय पद में गोस्वामी जी स्तवन कर रहे हैं विनय पत्रिका में कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य श्री राम जी ने भी आदित्य हृदय के द्वारा भगवान सूर्य का स्तवन किया है। तो सूर्य की स्तुति से राम जी प्रसन्न होंगे, इसलिए राम जी की प्रसन्नता के लिए भगवान सूर्य का वे स्तवन कर रहे हैं। तो वहां सहस्रांशों ये शब्द आया है, 1000 किरणें ही भगवान सूर्य की शेष बच गई और उसी से सब होता है। किंतु जब महाप्रलय का समय होता है तब भगवान अपनी अनंत किरणों को प्रकट करके सबको भस्म कर देते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। और कैसे हैं दहन दोष दुख दुरित रुजाली। आप दोष दुख दुराचार और रोग इन सबको भस्म कर देते हैं। दहन, इन सबको भस्मसात कर देने वाले हैं आप। दहन
दोष दुख दुरित रुजाली, सबका दहन कर देते हैं। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने। प्रातः काल जो संध्या करते हैं तो क्या कहते हैं? ओम सूर्यस्य मा मन्युष्य मन्युपतेश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्र्या पापमकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिशना रात्रिस्तदबलुम पतु यत्किंच दुरुतम मयि इदमहम मामृत योनौ सूर्ये ज्योतिषिजोमि स्वाहा। तो अब सूर्य की किरणों में ही रात्रि में जो जाने अनजाने इंद्रियों से, मन आदि से पाप हो गए हैं, उन सबको भस्म किया जा रहा है। तो आप संपूर्ण दोषों को भस्मसात करने वाले हैं। मध्याह्न काल में भी आप रूप जल और सूर्य, इनकी ज्योति में ही, और जो यदुच्छिष्टम भोज्यम्बा यदवा दुश्चरितम मम सर्वम पुनंतु मामापो शतांच प्रतिग्रह गुस्वाहा कह करके आहुति की जाती है। और सायंकाल में भी अग्निश्चमा, क्योंकि अग्नि भी सूर्य का ही स्वरूप है। अग्निश्चमा मन्युश्च मन्युपतश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यदन्ना पापमकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिशना हस्तदबलम पतु यत्किंच दुर्तम मयि इदमहम मामृत्योनौ सत्ये ज्योतिषिजोमि स्वाहा। तो आप त्रिकाल संध्योपासन के द्वारा सबके समस्त प्रकार के दुरित को, पापों को, दुखों को, दोषों को आप जला करके भस्म कर देते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। रोगों को भी आप नष्ट कर देते हैं। दरिद्र का नाश कर देते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष आदि जो दोष हैं, इन दोषों को भी आप समाप्त कर देते हैं। जन्म, मरण, दारिद्र्य, ये सब दुख के कारण हैं। इन दुखों को भी आप मिटा देते हैं। महाराज जी लिखा है, आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं बारंबार, वो हजारों जन्म लेने पर भी कभी दरिद्र नहीं होते हैं। दरिद्र वही होते हैं जो सूर्य भगवान का तिरस्कार करते हैं। एक बात और हम आपको बताएं, बिच्छू, ततैया, सर्प आदि जो विषैले प्राणी हैं, ये उसी को काटते हैं जो किसी न किसी प्रकार से भगवान सूर्य का अपमान जिसके द्वारा हो जाता है। ये पापों का दंड देते हैं। फुटकर पाप जो है ना, ये सब उनके दंड देते हैं। सूर्य की ओर थूक देने पर, सूर्य की ओर लघुशंका करने पर। इसलिए यात्रा काल में भी ये ध्यान रखना चाहिए, जिस दिशा की ओर सूर्य हो उस दिशा की ओर हम मूत्र त्याग न करें। मल मूत्र त्याग के समय सूर्य की ओर न देखें। इसलिए हमारे यहाँ विचार किया किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे, ये विचार इसलिए किया गया। सूर्य नारायण की बड़ी भारी महिमा है। सूर्य की उपासना से किसी प्रकार का दोष पाप नहीं रह जाता है। हमारे वृंदावन की एक महानतम विभूति, जिनके संबंध में पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे कि इस युग में, कलिकाल में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी का दर्शन करना चाहिए। ऐसा वाक्य करपात्री जी ने जिनके संबंध में कहा था, ऐसे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी। 102 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। कितने साल की उम्र में? 102 साल पक्के। और रात्रि को 2 बजे उठ ही जाते थे वो। 2 बजे रात को उठ जाते थे। 12 मास गुरु जी का नियम था रात्रि को 2 बजे उठने का। सोते कितने बजे थे? 11 बजे विश्राम में जाते थे। गुरु जी 2 बजे उठ जाते थे। और उनको स्नान आदि में समय लगता था। और वहां रहने वाले विद्यार्थी जो गुरु जी की सेवा में रात्रि को स्नान कराते थे, वो सब उनके पहले, गुरु जी के पहले तैयार हो जाते थे। अब सोचो कैसी सेवा गुरु जी की ब्राह्मणों ने, ब्रह्म विद्यार्थियों ने की। और फिर गुरु जी संध्योपासन करके 1,000 गायत्री जप के गुरु जी पहुंच जाते थे विद्यालय। सवेरे 5 बजे पैदल चल के गुरु जी विद्यालय पहुंच जाते थे।
और बिना खाए पिए 10 बजे तक वेद पढ़ाते थे, और फिर कुछ थोड़ा सा दूध वगैरह 12 घाट से आ जाता था तो थोड़ा दूध ले लेते थे गुरुजी, और इसके बाद गुरुजी फिर व्याकरण आदि पढ़ाते थे। 11 साढ़े 11 बजे गुरुजी फिर बाद में रिक्शा से चलने लगे, नहीं तो पैदल चलते थे। पैदल चलकर गुरुजी फिर आते थे तो 11:30 पौने 12 बजे दास वहाँ गली में, सेवा कुंज वाली गली में उनकी प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा रहता था। तो गुरुजी की बेत ले लिया, गुरुजी का थैला ले लिया, फिर गुरुजी भीतर गए। फिर मध्याह्न संध्या गुरुजी वहीं विद्यालय में ही कर लेते थे, और इसके बाद फिर गुरुजी प्रसाद पाते, प्रसाद पाके फिर पढ़ाते, फिर पढ़ाने बैठ जाते। तो फिर पढ़ाने बैठ जाते तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक गुरुजी पढ़ाते रहते थे। आप सोचो, बिना विश्राम किए गुरुजी सवेरे 5 बजे से लेके रात्रि को 10 बजे तक पढ़ाते थे। 5:30 बजे शाम को फिर स्नान करके फिर संध्योपासन में बैठ जाते थे, गायत्री वगैरह जप करके। 9 बजे फिर एक ही समय भोजन करते थे, 24 घंटे में एक समय भोजन। दोपहर में भोजन करते थे, रात्रि को थोड़ा दूध लेते थे बस। और फिर 11 बजे शयन करते, 11 बजे तक पढ़ाते थे रात को, और फिर सो जाते थे, फिर 2 बजे उठना। और उनकी कोठरी में अंधेरा रहता था, लाइट जलाने नहीं देते थे। अब पुस्तक में टीका में छोटे अक्षर पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा भी होती थी, एक खिड़की खोल के रखते थे। वो कहते देखो गुरुजी लाइट जला लें, तो गुरुजी कहते अरे सूर्य भगवान का अपमान हो जाएगा, दिन में तुम लाइट जला रहे हो, सूर्य का अपमान मत करो। यही पूज्य पहाड़ी बाबा भी कहते थे, दिन में लाइट जलाने से सूर्य का अपमान हो जाएगा। कहते लाइट वाइट मत जलाओ, नहीं जलाते। और पंचांग भी पढ़ लेते थे। तो एक बार हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपको चश्मा नहीं लगता, आप छोटे से छोटे अक्षर देख लेते हो, पढ़ लेते हो? तो गुरुजी बोले, हंस करके बोले, हम संध्या करते हैं। हमने कहा हम लोग भी संध्या करते हैं। बोले हाँ, अब हम संध्या करते हैं, और तीनों समय कहते हैं पश्येम शरदशतम, जीवेम शरदशतम, प्रव्राम शरदशतम, है शृणुयाम शरदशतम। तो 3-3 बार प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना व्यर्थ चली जाएगी? तच्चक्षुर्देवहतम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदशतम, जीवेम शरदशतम, गुम शृणुयाम शरदशतम, प्रव्राम शरदशतम, शतमदीनाः श्याम शरदशतम, भूयस्य शरदशतात्। ये हम प्रार्थना नित्य करते हैं, सैकड़ों वर्ष सुनते रहें, देखते रहें, बोलते रहें, वो व्यर्थ चली जाएगी प्रार्थना। फिर उन्होंने अपने जीवन की घटना सुनाई, सुनकर के आपको बड़ी प्रेरणा मिलेगी, कैसी श्रद्धा होती है। बोले धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज यज्ञ करा रहे थे, बिहार प्रदेश की बात है, लक्षचंडी यज्ञ हो रहा था, और गुरुजी भी उस यज्ञ में थे। तो कहते एक दिन पाठ करते करते, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते करते मेरी नेत्र ज्योति चली गई। ऐसी चली गई कि एकदम अंधकार हो गया नेत्रों के सामने। और गुरुजी जीवन भर स्वपाकी तो थे ही। तो बोले समस्या ये हुई कि अब क्या करें। अब यदि कह देते हैं कि हमको दिखना बंद हो गया तो स्वामी जी को चिंता हो जाएगी, फिर लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे। जीवन में हॉस्पिटल गए नहीं, अंग्रेजी दवाई छुई नहीं। तो दुर्गा सप्तशती तो कंठस्थ सब पाठ कर लिया, संध्योपासन भी कर लिया, और एक विद्यार्थी का हाथ पकड़ के अपने निवास तक भी पहुंच गए। और ये किसी को नहीं बताया कि मैं अंधा हो गया। अब बोले वहां अपने जप आदि करके, और हमने भगवान सूर्य का स्तवन आरंभ किया है, जो चाक्षुषी विद्या है, चाक्षुषी विद्या का पाठ आरंभ किया। तो पूरी रात एक आसन से बैठकर चाक्षुषी विद्या का पाठ करते रहे। सवेरे 4 बजते ही मेरे नेत्रों में पुनः ज्योति आ गई, और बोले तब से अब तक हमारी आंख में कोई रोग नहीं हुआ। चश्मा कैसा होता हमने जाना भी नहीं। तो सारे रोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य नारायण हैं, संपूर्ण दोषों के नाशक हैं। और ये जितने शरीर में रोग है ना, विस्फोटक कुष्ठानि मंडलानि विचर्चिका, ये चान्य दुष्ट रोगाश्च ज्वरा तीरा
ज्वरातिसार का दया, अतिसार, ज्वर आदि ये सब के सब रोगों को भगवान सूर्य समाप्त कर देते हैं। इसलिए लिखा है आरोग्यम भास्करा दिच्छेद, आरोग्य की कामना भगवान सूर्य से करना चाहिए। सर्वरोगैर्विरहिता सर्वपाप विवर्जिता त्वद्भाव भक्त सुखिनो भवन्ति चिरजीविता। लिखा है जो भगवान सूर्य के प्रति भक्ति रखते हैं वे संपूर्ण पापों से विवर्जित होकर के और सुखी चिरजीवी होते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। तो ये सूर्य की उपासना प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यज्ञोपवीतधारी द्विजातियों को त्रिकाल संध्या और जो यज्ञोपवीतधारी नहीं है उनको आमंत्रक संध्या, पर सूर्य को अर्घ सबको देना है, सूर्य की भक्ति सबको करनी है। क्योंकि लिखा है संध्योपासन मात्रेण कल्मषात् पूतताम व्रजेत, संध्योपासन मात्र से संपूर्ण कल्मषों की निवृत्ति हो जाती है, रोगों से छुटकारा हो जाता है। ऐसे भगवान सूर्य की अनंत महिमा है। और कैसे हैं सूर्य? बोले कोक कोक नद लोक प्रकाशी, कोक कोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि, कोक कोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि। हे सूर्य नारायण, आप कोक और कोकनद इन दोनों के दुख को दूर करने वाले हैं। कोक माने होता है चकवा चकवी। इन चकवा चकवी को रात्रि को वियोग हो जाता है। चक्रवाक जो पक्षी होता है चकवा चकवी, ये बड़ा परस्पर इनका दाम्पत्य प्रेम बड़ा विलक्षण है, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। पर जैसे ही सूर्यास्त होता है कि चकवा चकवी का वियोग हो जाता है, उनको श्राप लगा हुआ है, चकवा चकवी का वियोग हो जाता है। और जैसे ही भगवान सूर्य उदित होते हैं कि फिर चकवा चकवी फिर मिल जाते हैं। इसलिए चक्रवाक को मिलाने वाले, इसका मतलब है कि विरहियों के विरह को समाप्त करने वाले हे सूर्य नारायण आप ही हैं। उनको आप विरहियों को विरह से मुक्त कर देते हैं। इसका एक भाव ये भी है कि वस्तुतः चकवा चकवी क्या विरह का अनुभव करते होंगे, जो प्रेमी भक्त भगवत विरह का अनुभव करते हैं। ऐसे भगवत विरह से व्याकुल जो प्रेमी भक्त हैं उनको भी आप भगवत साक्षात्कार कृपा करके प्रदान कराते हैं। ऐसे आप हैं। और कैसे हैं? कोकनद प्रकाशी। कोकनद माने होता है कमल, कमल को प्रकाशित करने वाले हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, है भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्त्यति कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। सूर्य उदित होने से कमल खिलेगा और वो भौरा तब निकल के बाहर आएगा। तो ऐसे आप हैं और तेज और प्रताप के पुंज हैं आप। आपका अनंत प्रताप है और आपका अनंत तेज है। रूप रस राशि, आप रूप के भी राशि हैं और आप रस के भी राशि हैं। तेज तो इतना प्रचंड है कि रामचरितमानस में आप सब जानते ही हैं कि संपाति ने जो अपनी और गरुड़ जी के जटायु की कथा सुनाई, तो बोले हम सूर्य के पास गए थे, गर्मी से व्याकुल होकर जटायु तो लौट आए, मेरा छोटा भाई, लेकिन मैं अहंकारी था, ऊपर तक चला गया तो मेरे पंख जल गए। इतना प्रचंड तेज है उनका।
और बड़े प्रताप हैं, इसलिए प्रताप दिनेश से, प्रताप कैसा, बोले सूर्य के जैसा प्रताप, जिनके जस प्रताप के आगे सस मलिन रवि शीतल लागे। ऐसा प्रताप में भगवान सूर्य का ही स्तवन कवियों ने किया है। तो ऐसे आप तेज प्रताप के और रूप रस राशि, रूप के भी राशि हैं और रस के भी राशि हैं। ये रूप रस राशि क्यों कहा? रूप रस राशि इसलिए कहा कि धरती में जो 6 प्रकार के रस हैं, षड रस, कौन कौन? कटु, कषाय, अम्ल, तिक्त, लवण और मधुर। ये जो 6 रस हैं, ये 6 रस सूर्य के कारण ही हैं। सूर्य का प्रकाश इस धरती पर न पड़े तो धरती में रस उत्पन्न ही नहीं होगा। ये जो बीजों में षड रस हैं, तो रस भी जहां कहीं है वो भगवान सूर्य के अनुग्रह से है। इसलिए रस की राशि है और रूप की राशि है। ये जो रूप है ना, तेजस है, और तेजस जो रूप है वो किसके द्वारा है? सूर्य के द्वारा है। इसलिए जो भी चमक दमक संसार में दिख रही है ना हम लोगों में, वो सब सूर्य का ही रूप। जो लावण्य है वो भी सूर्य का ही है। तो जिनकी एक कण कृपा मात्र से इतनी चमक दमक लोगों में आ जाती है, वे स्वयं कितने सुंदर हैं उसको कहा नहीं जा सकता है। ऐसे अत्यंत सुंदर भगवान सूर्य हैं, और इतने बड़े होकर, इतने सुंदर होकर भी कितने दयालु हैं। सारथी पंगु, आपका सारथी पंगु है। एक पंगु को आपने अपना सारथी बना लिया। अरुण आपके सारथी का नाम है, जो कि पंगु हैं, चल फिर नहीं सकते। उनको आपने अपने रथ पर बिठाया है, वही आपके रथ को हाँकते हैं। दिव्य रथ, आपका रथ सामान्य नहीं है, दिव्य रथ है, स्वर्णमय रथ है, और वज्र के समान अत्यंत दृढ़ रथ है आपका। और एक बड़ी विशेषता है, भगवान सूर्य के 7 घोड़े हैं, हरे रंग के, हरिदस्व हैं, और रथ में 2 पहिया नहीं है, 4 पहिया नहीं है, 3 पहिया भी नहीं है। भगवान सूर्य के रथ में एक ही पहिया है, एक पहिए का रथ है। वही घूमता है सुमेरु की परिक्रमा करता हुआ। एक पहिए का रथ है, दिव्य रथ है, और सारथी पंगु है। ऐसी विलक्षण आपकी महिमा है। महाभारत में जहां गरुड़ जी का उपाख्यान आदि पर्व में है, वहां ये चरित्र आया है कि कद्रु और बिनता, ये दोनों दक्ष प्रजापति की कन्या थी। कश्यप जी के साथ इनका विवाह हुआ। दोनों ने अपनी सेवा से महर्षि कश्यप को संतुष्ट कर लिया। महर्षि कश्यप ने कहा वरदान मांगो, तो कद्रु ने कहा कि 1000 नाग हमारे पुत्र रूप से प्राप्त हों। और बिनता ने 2 पुत्र मांगे और कहा जो तेज बल और पराक्रम से और शरीर में भी कद्रु के पुत्रों से अधिक हों, ऐसे 2 पुत्र हमको चाहिए। महर्षि कश्यप जी ने दोनों पर अनुग्रह किया, दोनों को पुत्र प्राप्ति का वर दे करके वे तपस्या करने चले गए। कुछ समय के पश्चात कद्रु ने 1000 नागों को जन्म दिया। 1000 अंडे पैदा हुए और वे सब फूट करके उनमें से नाग निकले। इस तरह से 1000 नागों को जन्म दिया। और बिनता के गर्भ से भी 2 अंडे ही पैदा हुए। उनको गर्म पात्र में रख दिया गया और प्रतीक्षा की गई कि अब ये अंडे फूटने का समय आवे। 500 वर्ष व्यतीत हो गए, अंडे फूटे नहीं। तो बिनता को उत्सुकता हुई कि ये अंडा 500 साल हो गए प्रतीक्षा करते करते फूटा नहीं है। तो उसने दुखी होकर, लज्जित होकर उस अंडे को फोड़ दिया।
जैसे ही फोड़ा तो अंडे से इतना प्रकाश निकला कि एकदम चकाचौंध भर गई। नाभि तक का, कमर तक का सारा शरीर बड़ा दिव्य स्वरूप बालक का बन गया था, पर नीचे का धड़ बना ही नहीं था। उस बालक ने क्रुद्ध होकर के कहा कि तुमने हमारे शरीर को परिपक्व नहीं होने दिया। 1000 साल पूरे हो जाते, 500 साल और प्रतीक्षा कर लेती तो तीनों लोकों में अप्रतिम सुंदर और अप्रतिम बल से युक्त में होता, लेकिन तुमने मेरे साथ अन्याय किया। असमय में तुमने ऐसा किया है, वो भी अपनी सौत के प्रति ईर्ष्या रखकर ऐसा किया। तो जिस अपनी सौत कद्रू के प्रति तुमने ईर्ष्या का भाव रखा है, मैं शाप देता हूं, उसी कद्रू की 500 वर्ष तक तुमको दासी बनकर के रहना पड़ेगा, और तुम्हें दासता से मुक्त हमारा भाई करेगा। पर दूसरा अंडा फोड़ मत देना, नहीं तो कभी दासता से मुक्त नहीं होगी। 500 साल प्रतीक्षा करो, फिर उससे जो बालक का जन्म होगा वो मेरा भाई तुम्हें दासता से, कद्रू के दासता से, मेरे श्राप से मुक्त कराएगा। ये कह करके वो बालक सहसा आकाश में उड़ा और उड़ करके सूर्य भगवान की स्तुति की। भगवान सूर्य ने कहा बैठ जाओ ड्राइवर की सीट पर। तुरंत बैठा दिया सूर्य भगवान ने, सारथी की सीट पर बिठा दिया, और वो ऐसे बैठे हैं उतरते नहीं हैं। हाँ, घोड़े तो बदल जाते हैं, ऋषि मुनि महात्मा भी आगे पीछे धक्का देने वाले बदल जाते, स्तुति करने वाले बदल जाते हैं, लेकिन सारथी और सवार ये बदलते नहीं। सूर्य भगवान उतरते थोड़े ही रथ से, उनको विश्राम कहां है? 24 घंटे। अरे यहां दिन है तो कहीं रात है, जहां अब यहां रात हो जाएगी तो कहीं दिन हो जाएगा। तो सूर्य भगवान को विश्राम नहीं है, उनके सारथी को भी विश्राम नहीं है। 24 घंटे सारथी तैयार और 24 घंटे सूर्य चलते हैं। आधे क्षण के लिए भी भगवान सूर्य विराम नहीं लेते हैं। निरंतर क्रियाशील बने रहने की प्रेरणा भगवान सूर्य देते हैं। इसलिए संसार का कोई सारथी अहंकार नहीं कर सकता कि मैं 10 घंटे गाड़ी चलाता हूं, 12 घंटे 15 घंटे गाड़ी चलाता हूं। लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, अरुण जी सीट पर जब से बैठे तब से उठे ही नहीं। वो देवता उनको लघुशंका डोललाल की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बैठे सो बैठे ही हैं, लगातार रथ हाँक रहे हैं। ऐसे अरुण सारथी हैं। इसलिए जब सूर्योदय होता है तो पहले अरुणोदय होता है। तो अरुणोदय की जो, अरुण भगवान की जो कांति है, वो कांति पहले दिखाई पड़ती है, उसे पौ फटना कहते हैं, दिशा लाल हो जाती है। वो लाल कांति जो है भगवान सूर्य के सारथी अरुण की है। मंदेह नाम के राक्षसों ने वरदान प्राप्त कर लिया है ब्रह्मा जी से, वो महाराज सूर्य के विरोधी हैं। वो सूर्य को खाने के लिए दौड़ते हैं, मंदेह नाम के राक्षस। तो ब्राह्मण जब समय से सूर्यार्घ देते हैं तो सूर्यार्घ के जल से वो मंदेह नाम के राक्षसों का नाश हो जाता है और भगवान सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। वे रोज उत्पन्न भी हो जाते हैं, मैं नष्ट हो जाते फिर उत्पन्न हो जाते, नष्ट हो जाते फिर उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए भी सूर्य अर्घ देने से वो लाभ होता है। सूर्य अर्घ अवश्य देना चाहिए। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। ऐसा इनका दिव्य रथ है। और महाराज जी, योजनानाम सहस्रे द्वे शते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। महाराज जी लिखा है कि पलक गिरने में जितना समय लगता उसके आधे समय में 8808 कोस चलते हैं। पलक गिराने में आधे समय में सूर्यनाथ इतनी तीव्र गति से चलते हैं। भागवत में भी पंचम स्कंध में सूर्य की गति का वर्णन है और आगे भी गति का वर्णन है। भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2-2 हजार योजन की दूरी तय कर लेते हैं भगवान सूर्य।
ऐसा भगवान सूर्य का प्रचंड प्रताप है। दिव्य रथगामी, इनका दिव्य रथ है, प्रकाशमान है, आकाश मार्ग से चलता है, एक ही पहिया है, हरे रंग के 7 घोड़े जुते हुए हैं, स्वर्णमय रथ है, इसका ढांचा वज्र का बना हुआ है और इस रथ में रिपेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ऑयल वायल डाल दो, थोड़ा इसको ठीक ठाक कर लो, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो दिव्य रथ है, हर समय तैयार रहता है। इसलिए भविष्योत्तर पुराण में लिखा है, हरित है रथम दिवाकरम कनकमय वज्र पंजरम प्रतिदिन मुदय नवम नवम। वो प्रतिदिन नया ही नया बना रहता है, ऐसा भगवान सूर्य का रथ है। हर महीने में अलग अलग देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, सर्प, राक्षस, ये सब भगवान सूर्य के आगे पीछे चल करके आगे उनको लेकर के जाते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। और कैसे हैं सूर्य नारायण? बोले हरि शंकर सारथि पंगु दीन दयालु दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा सारथि पंगु दिव्य रथ गामी हरि शंकर विधि मूरति स्वामी। प्रातः काल भगवान सूर्य ब्रह्मा जी के स्वरूप में होते हैं, मध्याह्न काल में सूर्य विष्णु के स्वरूप में होते हैं और सायंकाल को सूर्य रुद्र रूप में होते हैं। तो तीनों समय त्रिदेवों का दर्शन भगवान सूर्य में होता है। एक भाव तो ये है, विधि हरिहर हरि शंकर विधि मूरत स्वामी, एक अर्थ ये है। और दूसरा अर्थ ये है कि जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ऐसे ही सूर्य के प्रकाश में ही सारी सृष्टि होती है, इसलिए वो ब्रह्मा जी हैं। और सूर्य की किरणों से ही पोषण होता है, इसलिए पोषण करना भगवान नारायण का कार्य, इसलिए विष्णु हैं। और सूर्य ही संहार करते हैं, संहार के देवता भी सूर्य ही हैं। अब ये जो घास पत्ती वगैरह जल जाती है, सूख जाती है, आदमी मर जाता है, ये कैसे होता है? ये सब सूर्य ही करते हैं, संहार का कार्य भी सूर्य करते हैं। इसलिए जब मृत्यु का समय आता है तो एक ही स्वर अपने आप चलने लग जाता है लगातार, तो उससे पता चलता है कि अब सूर्य भगवान सोखने वाले हैं जीवनी शक्ति को। जय सिया राम होने वाला है, अब राम नाम सत्य होने वाली है। ये भगवान सूर्य की विलक्षण महिमा है। तो विधि हरिहर हरि शंकर विधि मूरति स्वामी, और सबके स्वामी हैं। उदये ब्रह्मरूपस्तु मध्याह्ने तु महेश्वरः अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रयो मूर्तिर्दिवाकरः। प्रातः ब्रह्मा, मध्याह्न में शिव और सायंकाल को विष्णु रूप हो जाते हैं। ऐसे हैं भगवान सूर्य। और आदित्य हृदय में तो है एस ब्रह्माच विष्णुश्च शिवस्कंदः प्रजापति। ये ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु भी हैं, स्कंद भी हैं, सब कुछ यही है। शंकर इसलिए भी इनको कहते कि प्रलय काल में अपनी किरणों से ये जलाकर भस्म कर देते हैं। संवर्तक अग्नि इन्हीं के किरणों से प्रकट होता है, इसलिए इनको शिव रूप कहा गया है। और कैसे हैं? वेद पुराण प्रकट जस जागे, वेद पुराण प्रकट जस जागे। वेद पुराणों में आपका जस जागृत है। संपूर्ण पुराणों में, संपूर्ण वेदों में आपकी महिमा आई हुई है, आपका जस जागृत है। और पर हे प्रभु, हमें तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे ऊपर कृपा करें। तुलसी राम
भगति बर मांगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपसे हम तो एक ही वरदान मांगते हैं कि श्री राम जी के चरण कमलों में हमारा अनुराग हो, और हम आपसे कुछ नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते हैं? बहुत ध्यान से सुने। भगवत रसिक जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, वासुदेव तज अर्क उपास्यो सत्राजित मणि लीनी, बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सबहिन कीनी। हम लोग वैष्णव हैं, सूर्य को भगवान से भिन्न मानकर उपासना नहीं करते, अपितु सूर्य मंडल में ही अपने आराध्य का ध्यान करते हैं। इसलिए उपासना में विरोध नहीं है, पर जहां अंग अंगी भाव है, अंग को ही अंगी मान लेने में उपासना में दोष माना गया है। भगवान सूर्य और भगवान श्री कृष्ण को अभिन्न मानकर यदि सत्राजित उपासना करते तो उनको दोष नहीं था, पर भगवान की महिमा तो समझी नहीं, अंगी की महिमा को तो भुला दिया, और सूर्य को ही सब कुछ मान करके उन्होंने सत्राजित जी ने भजा। और क्या मांगा? बोले ऐसी मणि दे दो, सिमंतक मणि, जिससे हम भी सोने की कोई नगरी बना के हम भी द्वारकाधीश बन जाएं। भगवान सूर्य ने मणि दे दी। क्या लाभ हुआ? बंधु सहित भयो निधन आपनो निंदा सबहिन कीनी। खुद भी मारा गया, भाई प्रसेन भी मारा गया, और कलंक भी उसके बेचारे के माथे पे लगा। सबने उसकी निंदा की। इसलिए भगवान हम जानते हैं कि यदि सत्राजित ने कृष्ण भक्ति मांगी होती तो वो धन्य हो गया होता, लेकिन उसने मणि मांग ली, इसलिए बेचारी की इतनी दुर्दशा भई। हम जानते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आप मणि देने को भी कहोगे तो हम यही कहेंगे कि आप भक्ति रूपी मणि हमें दे दीजिए। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। आप राम नाम रूपी मणि हमें प्रदान कर दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तुलसी राम भगति बर मांगे। ये एक संकेत है गोस्वामी तुलसीदास जी का कि भगवान के भक्त का, वैष्णव का, शरणागत का, प्रपन्न का कर्तव्य है कि वह अंग भाव से सबकी उपासना करे, लेकिन उपासना करके मांगे केवल एक ही पतिव्रता नारी के समान। सबकर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। ब्रज की कुमारी कन्याएं भी भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं, लेकिन मांगती क्या हैं? कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमः। नंदनंदन श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हों, यही मांगती है, दूसरा कुछ नहीं मांगती है। गणेश जी से मांगा तो यही मांगा, बसहु राम सिय मानस मोरे। भगवान सूर्य नारायण से मांगा तो यही मांगा, तुलसी राम भगति बर मांगे। अब भोले बाबा के चरणों में पहुंचे हैं। बोले पहले तो मांगना ही नहीं, पहले तो मांगना ही नहीं, क्योंकि मांगनते मरनो भलो, जो को मांगन जाए। उनते पहले बेमुए, जिन मुख निकसत नाय। नहीं कर देते हैं वो महाराज, वो तो पहले ही मर गए मांगने वाले से। श्री मलुकदास जी कहते हैं, मांगे ते जगनाक सिकोड़े, गोविंद भला न माने। अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। अन मांगे राम गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। सबते लालच का मत खोटा।
अब मान लो मांगने की इच्छा ही हो तो हम लोगों का मांगता स्वभाव तो जाता नहीं है, यहां से न कहीं भीतर तो रहता, कुछ मिल जाए तो आगे के पद में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि तुम्हारा मंगता स्वभाव हो, मांगने का मन ही हो, तो भोले बाबा से ही मांगना और किसी से मत मांग लेना, शंकर जी से ही मांगना। क्यों? क्योंकि हे तुलसीदास, ये भक्ति के भंडारी तो यही हैं, भक्ति के सभी भाव, भक्ति के सभी रस तो यही प्रदान करते हैं, यही जीव को कृतार्थ करते हैं, जो मांगो सो दे देते हैं। कितने उदार हैं शंकर जी, कितने उदार हैं। महादेव महादेव महादेवेति यो बदेत, एकेन शंभुक्रीत स्यात्, द्वाभ्याम शंभुर ऋणी भवेत। शंकर जी के दरबार में जाकर 3 बार कह दे महादेव महादेव महादेव। भगवान शंकर कहते हैं, एक बार इसने महादेव कह दिया तो हमको खरीद लिया, अब ये 2 बार और बोल दिया, अब हमको इसने कर्जदार बना लिया। कितने उदार हैं शंकर जी, हैं? देख न सकत दीन कर जोरे, शंकर जी का स्वभाव है, वो रोते गिड़गड़ाते किसी को देख नहीं सकते हैं। दया करने में भगवान से भी आगे हैं शंकर जी, बहुत जल्दी हैं। आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे तुलसीदास, न जाने कितने जन्मों से हृदय में चाह जीव के बनी रहती है, ये दे दो, ये दे दो, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अरे भाई, उसी के सामने हाथ पसारना ठीक है जिसके दरबार में मांगने से हमारा मंगता पना ही जल जाए, फिर किसी के सामने हाथ पसारने का अवसर ही ना आवे। ऐसा कौन किससे मांगे? बहुत प्यारा पद है, बड़े भाव से हम लोग भगवान शिव से प्रार्थना करें। को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तज आन, दीन दयालु भगत आरती हर, दीन दयालु भगत आरती हर, सब प्रकार समरथ भगवान, सब प्रकार समरथ भगवान। को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तजी। कालकूट जुर जरत सुरासुर, कालकूट जुर जरत सुरासुर, निजपन लागी किए विषपान, निजपन किए विषपान। दारुण दनुज जगत दुखदायक, दारुण दनुज मारे त्रिपुर एक ही बान, मारे त्रिपुर एक ही बान। को जाचिए शंभु तजी आन, को जाचिए शंभु तजी। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, जो गति
जो गति अगम महामुनि सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ जो गति अगम कहत संत श्रुति सकल पुराण सो गति मरण काल अपने पुर सो गति मरण देत सदा शिव सबहि समान देत सदा शिव सबहि समान को जांचिए शंभु तजि आन को जांचिए शंभु तजि आन। सेवत सुलभ उदार कल्प तरु सेवत सुलभ पार्वती पति परम सुजान पार्वती परम सुजान देहु काम रिपु राम चरण रति देहु काम रिपु देहु काम रिपु राम चरण रति देहु तुलसीदास कहाँ कृपा निधान तुलसीदास कहाँ कृपा निधान को जांचिए शंभु तजि आन को जांचिए शंभु तजि आन को जांचिए शंभु तजि आन शंभु तजि आन। भगवान शिव को छोड़ करके और किससे क्या मांगा जाए। देखो एक भाव मेरे मन में आया, मांगना तो भगवान से मांगना, नहीं तो किसी से नहीं मांगना। एक यह भी वाक्य प्रसिद्ध है ना, मांगो तो गोपाल सो न मांगो तो गोपाल सो। मांगना तो भगवान से मांगना और दूसरे से क्या मांगना। पर संत वाणी में एक बात कही है, संत श्री कबीरदास जी महाराज ने एक बात कही है। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि कबीरा कर हरिजन सो हेत, हरि सो हेत न कर। भगवान से के भी प्रसन्न होने की ज्यादा इच्छा मत रखो। कबीरदास जी कहते हैं कर हरिजन सो हेत, हरिजनों से हेत करो, संतों से प्रेम करो। क्यों क्यों करें ऐसा? बड़ी प्यारी बात संतवाणी में कबीरदास जी ने कही। बोले माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही देते। कई बार ठाकुर जी कुछ रुपया कौड़ी दे के भी पिंड छुड़ा लेते हैं। संपत्ति दे दी, ये दे दिया, पद दे दिया, प्रतिष्ठा दे दी,
ध्रुव जी को राज्य दे दिया। तो भगवान रीझ कर कई बार मायापति है, माया भी दे देते हैं। यद्यपि भगवान की दी हुई माया बंधन कारक होती नहीं है, ये बात अलग है। विभीषण जी को दिया कि नहीं दिया? जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। संकोच पूर्वक भगवान ने संपत्ति तो दी विभीषण को। तो ठाकुर जी रीझ कर कई बार माया के चक्कर में भी फंसा देते हैं। लेकिन तुम संतों से हित करो, संतों से प्रेम करो, क्योंकि कोई विशुद्ध संत रीझ जाएगा तो वो दुनियादारी की वस्तु नहीं देगा। संत रीझेंगे तो तुम्हारी झोली में ठाकुर जी को डाल देंगे। माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। भगवान के भक्त तो हरि को ही प्रदान कर देते हैं। और भक्तों में शिरोमणि कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णव शिरोमणि भगवान शिव है। सबसे बड़ा वैष्णव कौन? सबसे बड़ा भक्त कौन? दो लक्षण है, बहुत ध्यान से सुने। सर्वोपरि वैष्णव, सर्वोपरि भक्त के दो लक्षण हैं। वैसे तो अनंत लक्षण है, पर दो लक्षण मुख्य हैं। एक तो यह लक्षण है, नाम में उसका अनन्य अनुराग हो। सर्वोपरि अनुराग श्री राम नाम में। भगवान नाम, भगवान से भी अधिक प्राण प्यारा भगवान का नाम होता है। एक लक्षण तो ये है, नामानुराग। और दूसरा लक्षण है वैष्णवानुराग। राम नाम में अनुराग, और दूसरा लक्षण है संतों में अनुराग। भगवान से अधिक भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में, संतों में अनुराग हो। भगवान से अधिक भगवान के पवित्र नाम में अनुराग। यद्यपि भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है, पर ये इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि नाम के प्रति विशेष आकर्षण भक्तों का रहता है। ठाकुर जी सामने खड़े हो जाएं और कहें कि देखो भाई, दो चीजें, एक तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, एक तो मैं स्वयं हूं और एक मेरा नाम है। ऐसा करो, दो में से एक का चुनाव कर लो, एक को ले लो। या तो हमें ले लो या हमारा नाम ले लो। तो जो बुद्धिमान, प्रेमी, अनुरागी भक्त होंगे वो क्या करेंगे? वो कहेंगे, महाराज आपका जहां मन हो वहां घूमो फिरो, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हमें तो आप अपना प्राण प्यारा नाम देकर चले जाइए। मेरे तन मन प्राण में आपका नाम बस जाए, मेरे रोम रोम से आपका नाम प्रकट हो। प्रभु, मुझे तो आपका नाम ही अत्यंत प्रिय है, नाम अत्यंत प्रिय है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वे प्रेमी भक्त जानते हैं कि इनका नाम जब निरंतर हमारे निकट रहेगा तो इनकी हिम्मत ही नहीं है जो हमसे दूर चले जाएं। बहुत ध्यान से सुने, हम लोगों के अनुभव में नहीं आता है, पर जितनी बार हम राम नाम का उच्चारण करते हैं उतनी बार हमारी जिह्वा कौशल्या बनकर श्री राम जी को प्रकट करती है। हम जितनी बार कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं उतनी बार हमारी जिह्वा यशोदा देवकी बनकर श्री कृष्ण को प्रकट करती है। प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ भगवान प्रकट होते हैं, पर हम अंधे, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। प्रत्येक उच्चारण के साथ भगवान प्रकट होते हैं। वो चाहे भाव से, अभाव से, कुभाव से, कैसे किया जा रहा हो, नाम के अव्यवहित उत्तर क्षण में भगवान प्रकट होते हैं। नाम रूप में ही भगवान प्रकट होते हैं। क्या कहना है महाराज जी? यहां तक लिखा है,
हमें बड़ा सुंदर श्लोक लगा, संभवतः स्कंद पुराण का है। नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा, कैसा श्लोक कई बार बोल चुके हैं। हाँ, नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः। आप राम राम नहीं करते, भजन नहीं करते जैसे करना चाहिए वैसे, पर कोई साधु भजन करता है, उसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय आपका भर आता है, आप प्रसन्न हो जाते, आह्लादित हो जाते हैं। तो नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः सयाति परमम स्थानम विष्णुना सह मोदते। वो इस प्रकृति मंडल को पार करके भगवान के नित्यधाम गोलोक वैकुंठ साकेत में पहुंच जाता है और भगवान उसके साथ खेलते हैं। आप मेरे नाम प्रेमी के को देखकर आप प्रसन्न हो रहे थे, इसलिए आप हमें अत्यंत प्रिय हैं। नाम की बड़ी भारी महिमा है। हमारे यहां ब्रज में रासलीला होती है तो एक रास में पद गाया जाता है। वो पद हम नहीं कहेंगे, हमें याद भी नहीं है पूरा। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। नट नीको, ये नट श्री कृष्ण अत्यंत नीके बन के नच रहे हैं। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, कमल कली को संग भानु की लली को राधे, कमल कली को संग भानु की लली को राधे। जगत नचायो तेरी भौं की मरोर राधे, जगत नचायो तेरी भौं की मरोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। इस पद में एक पंक्ति आती है, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। है? अब यहाँ कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। सखियां कह रही हैं, श्री ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी आदि सखियां कह रही हैं, हे राधा रानी, ये श्याम सुंदर तो पतंग के जैसे हैं, ये पतंग तुम्हारे हाथ से कहीं जाने वाली नहीं है। कहाँ जाएगी पतंग, क्यों? तेरे हाथ में है डोर। तुम्हारे हाथ में डोर है। डोर क्या है? ये भगवान नाम ही वह डोरी है जिसमें ठाकुर रूपी पतंग बंधी हुई है। नाम जिसके पास में है, ठाकुर जी उससे दूर नहीं। श्री स्वामी बिहारन देव जी का वचन है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। जहां नाम है वहां वाणी है, वही श्यामा श्याम है। साधक के पास नाम और संतों की वाणी यदि उसके पास है तो श्याम श्यामा प्रकट हो जाएंगे ठाकुर। नाम सर्वोपरि है। सर्वोपरि नाम है। कली दावानल से सब जलकर भस्म हो गया, लेकिन चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए, राम नाम की महिमा कभी कम नहीं होगी। सब चीज मिलावटी हो गई, पर भगवान के नाम में किसी भी काल में मिलावट संभव नहीं है। वो तो एकदम 100% खरा सौदा है। इसलिए कलि विशेष नहीं आन पाऊ, भगवान नाम को छोड़कर कलिकाल में दूसरी कोई गति नहीं है।
नाम सर्वोपरि है। तो भगवान और भगवान के नाम में प्रेमी नाम का वर्ण करते हैं, क्योंकि नाम का वर्ण करने से नामी कहीं जा नहीं सकते। ये शब्द डोर गही उतरा पार, शब्द को, राम नाम रूपी शब्द को डोर कबीरदास जी ने भी कहा, रमैया तेरी दुल्हन लूटल बाजार। इस पद में कबीरदास जी ने कहा, कबीरा बच गया साहिब दया से, शब्द डोर गही उतरा पार। यही है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ये है राम नाम। हमारे वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज